हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कल तक पूरा टेंस यानी कि 8 टेंस ख़त्म कर चुके थे। और आप लोगों को जैसा कि हमने वादा किया था कि देखिए टेंस किस प्रकार हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं, याद नहीं करेंगे, सीखेंगे। और इसका फ़ायदा डायरेक्ट आपको हर चैप्टर में मिलेगा। अभी आप लोग को लग रहा है कि इतना सीखने से क्या चक्कर है, इतना वर्ब थ्री कहते हैं, वर्ब फोर कहते हैं, इंडिफिनिट कहते हैं, ऐसा कुछ आप लोग को मन में चल रही होगी। लेकिन डोंट वरी फ्रेंड्स, इसका फायदा आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। यानी कि जब आप टाइम एंड टेंस बनाएंगे, जब वॉइस बनाएंगे, नरेशन बनाएंगे, तो इसका फायदा यानी कि हर जगह आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको घबराना है कि ऐसे ऐसे इतना याद करना पड़ेगा। और जैसा कि कहते थोड़ा शुरू में कुछ ऑड लगेगी, आई होप। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को एक बात और सजेस्ट करना चाहूँगा। हम देखिए आप लोगों को ना, जो हम कल स्ट्रक्चर पढ़ा चुके थे, आप लोग को उस पर मेहनत करनी चाहिए। हम आपको बता दिए, आप समझ गए आसानी तरह से, चलिए बेटर है। लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा ना, तो नहीं आपको आएगा। सो आप बार बार लिखते रहे, बार बार लिखिए। नहीं लिखिएगा नहीं आएगा। हम समझा दिए, आप समझ गए, आसान लगा भी होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या जरूरत है? प्रैक्टिस करने की। क्योंकि जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं मिलता। तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, जैसे आप कीजिए। तो हम आप लोग को रिवीजन करा देते हैं फिर से। चलिए, जैसे में वर्ब थ्री को तो परफेक्ट बोलते हैं, वर्ब फोर को कंटिन्यूअस बोलते हैं, वर्ब टू को तो पास्ट इंडिफिनिट, अब वर्ब वन और वर्ब फाइव को तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। इतना क्लियर हो गया था। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट मतलब कहवे का था कि हमारे नाम में इंडिफिनिट लगा है, हमारा कोई निश्चित ना है। और लड़कन अक्सर देखिए दो ही में फंसता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। यहाँ पर लड़का को समझ में नहीं आता है कि आखिर है क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट क्या है। तो इसके लिए सबसे मददगार आपको होगा, तो आपको याद करना होगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब का फॉर्म याद करना होगा, गो एंड गॉन, वही। तो ये आपको करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को? अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग को फ्यूचर टेंस पढ़ना है। कौन टेंस पढ़ रहा है? फ्यूचर टेंस पढ़ रहा है। और एक बात याद रखिएगा कि फ्यूचर आ गया ना, क्या भाई, अगर फ्यूचर आ गया, क्या आ गया? फ्यूचर, तो विल या शैल जरूर लगेगी। अगर फ्यूचर आ गया तो क्या लगेगा? जल्दी से बोलिए, विल या शैल जरूर लगेगा। अगर दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं आप लोग कि फ्यूचर के मतलब होता है शैल या विल, बोल सकते हैं ना। याद रखिएगा कि अगर फ्यूचर आ गया तो इसका मतलब क्या? शैल या विल जरूर लगेगा। क्या लगेगी? शैल या विल जरूर लगेगा। कुछ लगे अथवा न रहे। और जैसा कि जानते हैं कि शैल या विल कौन सा वर्ब है? मॉडल वर्ब। ये कभी भी मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करते हैं। इन लोगों को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की जरूरत होती ही होती है। और ये लोग के बाद हमेशा वर्ब वन लगता है। तो देखते हैं, देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट की बात करें, अगर कौन सा? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में क्या होती है। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में बोलिए कि सब्जेक्ट तो जरूर रहेगा, अदर वर्ड तो सब में रहेगा, आप बता रखे हैं। और फ्यूचर का मतलब क्या बताए हैं? शैल या विल बताए हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा। फ्यूचर का मतलब शैल या विल। अब क्या कहता है शैल विल कि हमारा बाद वर्ब फोर लगेगी? नहीं, सब इसके बाद हमेशा वर्ब वन की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या हो गया? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो गया। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आपका दूसरा क्या हो जाएगा? फ्यूचर
कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट तो सभी में लगेंगे, अदर वर्ड सब में लगेगा। अब कहिए कि फ्यूचर का मतलब आप बताए थे, क्या बताए थे? शैल या विल। और एक बात और कि कंटिन्यूअस के मतलब क्या, तो कहिएगा कि भरपूर। कंटिन्यूअस के मतलब क्या होता है? भरपूर होता है। ये भी बात बताए, क्या होता है? वर्ब फोर होता है। अब कहिएगा कि शैल विल क्या कहता है, तो शैल विल कहता है कि हमको भरवान चाहिए, वर्ब फोर से कोई मतलब नहीं है। तो शैल विल के बाद वर्ब फोर लिख देगा तो गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो क्या करेंगे, किसको याद करेंगे? तो एकलौता सहारा कौन, सब जगह से थक जाए तो बी। तो बी को ले आएंगे क्या रूप, पहला रूप। तो ये आपका बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड। समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या देखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए सब्जेक्ट और अदर वर्ड तो सब में रहता है, और फ्यूचर का मतलब क्या बता रखे हैं कि फ्यूचर नाम में आ गया तो शैल या विल जरूर लगेगा। और परफेक्ट के मतलब वर्ब थ्री लगेगी। परफेक्ट के मतलब वर्ब थ्री। अब वर्ब थ्री क्या कहता है कि हम आगे तो विल या शैल, सॉरी हम आगे तो क्या हैज या हैव रहता है। तो एक बात और याद रखिएगा कि विल या शैल के बाद हमेशा जो बढ़िया रहेगा वही ना आएगा। तो 4 अंक वाला आएगा, 3 अंक वाला नहीं, यानी कि हैव आपका आएगा। कौन आएगा? हैव आएगा। कौन सा आएगा? हैव आएगा। चौथा टेंस देखते हैं। चौथा टेंस आपका क्या था, तो बोलिएगा चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। कौन था? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोले थे कि चौथा है नहीं, बनाया गया है। देखिए क्यों, परफेक्ट इससे मांगा गया है, कॉन्टिन्यूअस इससे मांगा गया है, तो ये है, इसका कोई अस्तित्व है नहीं, बनाया गया है। तो हम लोग भी बना ही देंगे, सबके बात फुलफिल कर देंगे। तो बोलिए कि सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, अदर वर्ड तो रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं कि और क्या इसमें चाहिए। तो फ्यूचर का मतलब, तो बोलिएगा कि शैल या विल होता है। फ्यूचर का मतलब क्या होती है? शैल या विल होता है। अब बोलिएगा कि इसमें फ्यूचर के बाद किसकी प्रधानता? परफेक्ट के। तो परफेक्ट के मतलब वर्ब थ्री। शैल विल का कहता है कि हमको पहला रूप चाहिए, तो याद कीजिए हैव पहला रूप होता है। क्या होता है? पहला रूप हैव, दूसरा कहिएगा तो हैड, तीसरा तो हैड। तो ये पहला रूप दे दिए हैव, वर्ब थ्री हो गया। कंटिन्यूअस का कहता है कि हमको क्या चाहिए? वर्ब फोर चाहिए। कंटिन्यूअस का क्या चाहिए? तो वर्ब फोर चाहिए। अब बताइए लफड़ा हो गया, वर्ब थ्री लिखेंगे, वर्ब फोर एक ही रूप के दो आ सकता है नहीं, तो किसकी मदद लेंगे? तो फिर से बी को याद करेंगे। क्या बताए थे कि जब सब जगह से हार जाइए तो किसको याद कीजिए? बी को याद करेंगे। देखिए बी है ना कमाल के, तो बी को याद किए। तो बी को क्या रूप चाहिए? तीसरा रूप। तो बी वाज और तीसरा क्या हो गया? बी। तो ये बन के आपका क्या हो गया? तैयार हो गया। क्या हो गया? बी वाज बीन। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड। आइए फिर से समझते हैं, एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। इनडिफिनिट के मतलब का, देखिए फ्यूचर के मतलब शैल या विल, सब्जेक्ट अदर वर्ड तो लगेगा ही लगेगा, दिमाग में कंपलसरी है। फ्यूचर का मतलब शैल विल कंपलसरी, शैल विल कहता है वर्ब चाहिए तो लिख दिए। क्यों शैल विल के बाद वर्ब लिखना जरूरी है? क्योंकि शैल या विल ये सब हेल्पिंग वर्ब है, ये लोग के बाद एगो मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। घर में सिर्फ हेल्पर रहेगा तो काम चलेगा? घर चलेगी नहीं, घर का मालिक होना जरूरी है, नहीं तो पता चलेगा हेल्पर रहेगा तो सब चीज घर नाश कर देगा। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हर चीज में रहता है। और फ्यूचर के मतलब शैल या विल,
कंटिन्यूअस के मतलब भरफोड़। दिक्कत हो गया कि सेल विल कहता है कि भरफोड़ हमको चाहवे नहीं कीजिए। सेल विल के बाद हमको भर वन चाहिए, तो भर वन के लिए बी को याद किया। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट में सब्जेक्ट अदर वर्ड हो गया। अब कहिए कि फ्यूचर के मतलब सेल या विल जरूर चाहिए। परफेक्ट के मतलब वर्ब थ्री, लेकिन सेल विल कहता है कि हमको वर्ब थ्री चाहिए ही नहीं चाहिए, हमको तो वर्ब वन चाहिए। तो हैज, ये हैज या है वो का है वर्ब वन है। क्यों हैज हैव लिए, कहिए कि बीन क्यों नहीं लिए, तो ऐसा इसलिए ना कि वर्ब थ्री कहता है कि हम आ गए ना, कल ही सिखाए थे, तो हम आ गए, इसका मतलब कि हैज या हैव चाहिए, तो इसलिए इसमें हैव लिखते हैं। मेन हैव का रोल होता है। यहाँ देखें तो सब्जेक्ट और अदर वर्ड होता ही होता है। फ्यूचर का मतलब सेल विल होता ही होता है। परफेक्ट का मतलब वर्ब थ्री होता है, और कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब फोर, लेकिन वर्ब थ्री कहता है कि हमको हैव चाहिए, क्या कि सेल विल के बाद वर्ब वन होता है, और वर्ब थ्री वर्ब फोर एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए बी की सहायता लिए और क्या बना दिए, बीन बना दिए। तो ये ओवरऑल आपका था। एक बार फ्रेंड्स 1 मिनट देख लीजिए, हम बोर्ड पर से हटते हैं और इसके बाद नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद अब हम ओवरऑल 12 टेंस खत्म कर चुके हैं। अब आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सिखाएंगे, देखिए। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं शुरू से। अब हम लोग पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्लियर करते हुए और आज 12 टेंस का स्ट्रक्चर क्लियर कर लेंगे। चलिए, पहला टेंस क्या था। अब हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट देखते हैं। पहला टेंस कौन था, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कौन टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। चलिए फ्रेंड्स, अब इसका स्ट्रक्चर अगर बात करें तो कहिएगा कि सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा ही होगा। और क्या बताए थे, वर्ब वन या वर्ब फाइव, ये आपका हो गया पॉजिटिव। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड। अगर कहिए कि निगेटिव के क्या बनेगा, किसका भाई, निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, प्लस भी ई दे देते हैं। और अब बड़ी किसका बनाना है, माइनस भी ई, निगेटिव का बनाना है। तो देखिए निगेटिव में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है और कुछ नहीं होता है। निगेटिव में ये हो जाता है ना कि निगेटिव में नोट लग जाता है। क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। तो नोट लगता है, याद रखिएगा नोट का पोजीशन पहला वर्ड के ठीक बाद नोट का प्रयोग करते हैं। तो जब नोट लगता है ना तो यहाँ पर डू या डज आ जाता है। क्या आ जाता है, डू या डज आ जाता है। अब पूछिएगा कि डू या डज आ जाता है तो ये बनता कैसे है। तो देखिए भाई, इंडिफिनिट में डू या डज है ना, उसका रोल बहुत अच्छा है। और ये डू डज कहीं विदेश से उठकर नहीं आया है। अब बोलिएगा कि क्या माजरा है, तो माजरा ये है ना आपका भाई कि ये भर वन या भर जो फाइव है, यहाँ पर वही है भर वन या भर फाइव, डू का। देखिए डू भर वन है और डू में ई एस लगा दिए तो भर फाइव। जैसे ही भर वन या भर फाइव ले लिया ना, तो अब हमको इसके लिए क्या बच गया, तो बोलिए कि अब अपना आ गया मंजिल पर। जब यहाँ से ले लिया भर वन या भर फाइव, तो ये अपना आ गया क्या, पावर में आ गया। कहने का मतलब कि भर वन या भर फाइव छीना गया। तो किससे भर वन या भर फाइव बना था, भर वन से ना भर फाइव बना था, तो ये अपना पावर पर आ गया भर वन या भर फाइव। समझ रहे हैं। तो निगेटिव के लिए याद करना होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस भर वन या भर
5। अब बोलिएगा कि इंट्रोगेटिव के बताइए, इंट्रोगेटिव के क्या होता है, किसका अब हम लोग देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव के। तो देखिए आप लोग शुरू से पढ़ते ये बात तो जरूर आ रहे होंगे कि जब हम बनाते थे दिस इज अ काऊ, तो कहते थे कि बउआ इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, तो क्या यह गाय है। जो ये पहला वर्ड होता था ना, उसको आप क्या कर देते, पहले लेकर आ जाते थे। अब बाकी सब ज्यो का त्यों लिख देते थे। आ रही है समझ में, क्या रहता था, तो पहला वर्ड को आगे ले आते थे, बाकी सब ज्यो का त्यों। तो यहाँ भी वही करना है, बचपने वाला चीज करना, कोई नया चीज नहीं बन गया। तो इसको जो पहला वर्ड है उसको सिर्फ उठाकर आगे लाएंगे। क्या लाइएगा, डू या डज, उसके बाद सब जियो का त्यों लिख देना है। सब क्या लिख देना है, जियो का त्यों। और ये आपका स्ट्रक्चर बन के हो गया तैयार। अब कहिएगा कि भैया इसका इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड बताइए। इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड समझते हैं क्या होता है, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वर्ड अब आ गया तो क्वेश्चन वर्ड सब आगे ही लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, क्वेश्चन, क्यू से क्वेश्चन और डब्ल्यू से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देंगे और उसके बाद वही हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। थोड़ा सा देखिए भाई, इंडिफिनिट बोले थे कि एक नामे में इंडिफिनिट है, एक कोई निश्चित ना है, ये कुछ अलग वेराइटी लेके चल देता है। अब बाकी वो तीनों है, तीनों सीधा साधा है, ये बहुत ज़्यादा टेढ़ है। कहीं देता है कि हम नाम रख ले है, कहला इंडिफिनिट है, मतलब ना निश्चित है। तो एक देखिए ना निश्चित है, डू डज लेके आ गया, कहा कि नोट लगा वाला है तो एक डू डज लेके आओ। बाकी देखिए उस टेंस इस तरह ताम झाम नहीं लेता है, क्योंकि उस बेचारा निश्चित है। अब देखते हैं, तो ये आपका ओवरऑल 4 हो गया, आई होप समझ रहे होंगे। अगला कौन टेंस है भाई, दूसरा टेंस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस। कौन टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और वो भी कौन, कंटिन्यूअस, तो कहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बताते कि सब्जेक्ट अदर वर्ड लगेगा ही लगेगा। कंटिन्यूअस के मतलब भरफोड़वा का कहता है कि हम आ गए तो हमको क्या चाहिए, इज एम आर चाहिए। ये हो गया आपका पॉजिटिव। आपको ये किसका निगेटिव भैया बताइए। तो सब्जेक्ट प्लस क्या बताते थे, पहला वर्ब के ठीक बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और नोट पुट कर दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई, बोलिए जल्दी से, कोई दिक्कत समझ में आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर नोट प्लस वर्ड फोर प्लस अदर वर्ड कर दिए। देखिए यहाँ नोट लिया तो कुछ अलग से लिया, कुछ अलग से नहीं लिया, ये बहुत खचड़ा है। कहवे करता कि इनडिफिनिट, हम इनडिफिनिट है, हमारे जे मन कर ले। तो भाई आपको तो याद करना पड़ेगा। अब कम से कम 12 गो में से हम 2 गो याद करवा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब 12 रखते थे, हम 2 ही याद करवा रहे हैं। अब 2 याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि नामे में एक है तो हम क्या कर सकते हैं। इसका हो गया। अगर कहिए कि इंट्रोगेटिव भैया, तो इंट्रोगेटिव में ये इज एम आर सिर्फ आगे खींच के लाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ड फोर प्लस अदर वर्ड। अगर बात करें कि इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड, तो कहा जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। तो आई होप ये बना लेंगे। हर चीज़ लिख कर एक्सप्लेन करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर सब लिखने लगे तो आपका वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप भी देखते देखते बोरिंग फील करने लगेंगे। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि कुछ शॉर्ट ही ना ज़्यादा बेहतर है। अब देखते हैं परफेक्ट। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहती है। तो परफेक्ट में आप लोग को बता कि सब्जेक्ट तो जरूर लगेगा,
अदर वर्ड जरूर लगेगी। और जैसा कि बताया कि परफेक्ट मतलब क्या होता है, तो वर्ब थ्री। और वर्ब थ्री क्या कहता है कि हम आ गए ना भाई, तो हमको हैज या हैव जरूर चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हैज या हैव। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसका कहा जाए कि निगेटिव क्या बनेगी, तो जैसा कि बताया था कि नोट की पोजीशन कहाँ, पहला वर्ब के ठीक बाद। याद रखिएगा, पहला वर्ब के ठीक बाद, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड। यहाँ तक ले आई होप आप लोग समझ में आ रही होगी। तो देखिए, क्या ये सब भर नोट लगाने के लिए कुछ अलग एक्स्ट्रा ली है, बताइए तो। नहीं ली है, जो था उसी में पुट होते चले गए। जबकि इनडिफिनिट है, कहवे करता है कि हमारा निश्चित रहे भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हैज या हैव का क्या करिएगा, सिर्फ आगे कर दीजिएगा, और कोई दिक्कत है, हैज हैव के आगे सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं चौथा टेंस। चौथा क्या हो जाएगा, ये आपका तीसरा टेंस हो गया। चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखते हैं इसका, अगर हम लोग पॉजिटिव की बात करें तो कहा जाएगा सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगी। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि परफेक्ट के मतलब क्या होता है, वर्ब थ्री। अब वर्ब थ्री क्या कहता है कि हमको क्या चाहिए, हैज या हैव चाहिए, ठीक है। और कंटीन्यूअस के मतलब क्या होता है, वर्ब फोर होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हो गया कि वर्ब थ्री और वर्ब फोर एक साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए किसका मदद लेंगे, बी का मदद लेंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी ने लिख देंगे, और ये बन के तैयार हो गया। अगर इसका निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस क्या बताए थे, पहला वर्ब के ठीक बाद हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, नोट का प्रयोग कर देते हैं। अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर की बात करें, कल छोड़ दिए थे, तो देखिए अदर वर्ड के बाद भाई सिंस या फॉर लगता है। अदर वर्ड के बाद क्या लगता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अदर वर्ड के बाद क्या लिखिएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है। अदर वर्ड के बाद क्या होती है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अदर वर्ड के बाद अगर लिखना है आपको तो सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाएगा। इसमें भी लिखना है तो क्या लिखिएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम। सॉरी फ्रेंड्स, कट रही होगी बट बोल तो रहे हैं। हो गया। अगर इसका कहिए कि इंट्रोगेटिव भैया ये बड़ा वाला हाथ कुछ बनाकर दिखा दीजिए, इंट्रोगेटिव तो क्या करेंगे, सिर्फ हैज या हैव को आगे लेकर आ जाएंगे। क्या करेंगे, हैव और हैज को आगे लेकर आ जाएंगे, बाकी सब लिख देंगे। क्यों कहते हो, देखिए हम उतार दे रहे हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए कितना आसान है बनाना, एकदम से चुटकियों का खेल है। तो ये हो गया प्रेजेंट का ओवरऑल खत्म। अगर पास्ट की बात करें यहाँ तो देखा जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। और इंडेफिनिट का मतलब क्या होती है, वर्ब टू। बताते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के मतलब
वर्ब टू। और ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव वर्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब इसको निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, इंडेफिनिट याद कीजिए कि इंडेफिनिट कुछ ताम झाम ज़्यादा करता है। तो याद कीजिए कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाए थे एक्स्ट्रा, डू डज। तो डू डज का पास्ट क्या होता है, तो डू डज पहला वर्ब वन है, तो डू डज का वर्ब टू क्या होता है, डीड होता है। क्या होता है, डीड होता है। और इसमें नॉट प्लस वर्ब वन, तो सब्जेक्ट प्लस डीड नॉट प्लस वी वन प्लस अदर। आई होप यहाँ तक इंडेफिनिट तक समझ गए होंगे। अगर यही बात किया जाए पास्ट कंटिन्यूअस के, जैसा कि बोले कि कंटिन्यूअस में कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लगता है। देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंटिन्यूअस, यस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पर क्या कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस तो इज एम आर की जगह पर क्या कर देंगे वाज वेयर कर देंगे, फिर वही सेम चीज़ हो जाएगा। यहाँ भी बात करें तो वाज वेयर कर देंगे, सेम वही हो जाएगा। अब परफेक्ट देखते हैं, तो हैज हैव का परफेक्ट क्या होता है, हैड, तो हैड शिफ्ट कर देंगे, यहाँ भी हैड कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगी। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ क्या कर देंगे सिर्फ हैड कर देंगे, बाकी सब वही, यहाँ भी हैड कर देंगे और यहाँ भी हैड कर देंगे, बाकी सब वही रहेगी। तो ये तरह से आपको 8 ये यहाँ पर क्लियर हो गया। फ्यूचर के हम लिख कर दिखा देते हैं। यहाँ तक आपकी 8 क्लियर हो चुकी होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स। देखिए अब क्या हो गया, अब क्या बच गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए फ्यूचर बताए थे जैसा कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस वेंस होता नहीं है। फ्यूचर हम लोग को क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। इसमें भी बनाएंगे, तो जब हम बनाते हैं तो ये कहने का मतलब ये ताम झाम थोड़ा ज़्यादा करेगा, ज़्यादा ये ताम झाम नहीं करता है, जैसे रहता है जैसे ही कर देते हैं। फ्यूचर का मतलब कहिए कि सेल या विल होता है, और अदर वर्ड हो गया यहाँ पर। अब कहिए कि सेल विल का कहता है कि भरवान चाहिए तो भरवान दे दिए। अगर इसका निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल। अब कहिए कि सेल विल भरवान लेता है। अब कहिए दिक्कत बात की डॉट क्या, डॉट लगा रहा है, जैसा कि बताया कि आपको पहला भर के ठीक बाद क्या लगती है, डॉट लगती है, कोई ताम झाम नहीं। सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, पास्ट रिपीट प्रेजेंट। याद रखिए पास्ट रिपीट प्रेजेंट इंडेफिनिट में अलग से डू या डज लगता है, बाकी सब वही रह जाता है। इंट्रोगेटिव की बात करें तो बना ही लेंगे, इसको सिर्फ क्या कर देना है, आगे कर देना है। दूसरा देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कहिए कि सब्जेक्ट, अब फ्यूचर का मतलब सेल या विल। अब कहिए कंटिन्यूअस के मतलब वर्ब फोर, और सेल विल का कहता है कि हमको क्या चाहिए, भरवान चाहिए, तो बी दे दिए। अगर इसको निगेटिव के बात करें, ये क्या था आपका पॉजिटिव था। अगर इसका निगेटिव के बात करें सब्जेक्ट प्लस है सेल या विल, और क्या बताते हैं नोट का पोजीशन ठीक पहला वर्ब के बाद होती है, तो यहाँ नॉट, और उसके बाद जस्ट का तस सब उतार देना है, तो ओवरऑल बन जाएगा इंट्रोगेटिव। तो विल या सेल खाली आगे कर देंगे, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड विथ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड आगे कर देंगे, इंट्रोगेटिव कर देंगे। तीसरा बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पॉजिटिव के बात करें क्या बताए थे, फ्यूचर का मतलब सेल या विल जरूर रहेगा, क्या रहेगा सेल या विल, अदर वर्ड तो इस तरफ होगा ही होगा। परफेक्ट के मतलब वर्ब थ्री,
और ये कहता है कि हमको भर 1 चाहिए तो हैव भर 1 है, लिख देते हैं। अगर इसका कहिएगा कि भैया हमको निगेटिव बनाकर दिखाइए तो विल या सेल होता है। बताए थे कि विल या सेल यानी कि पहला भर के ठीक बाद, तो लीजिए लिख दिए, 10 के 10 उतार दिए, हो गया। अब आपका चौथा लास्ट टेंस है, ये निगेटिव का हो गया था। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए ये भी आसान है, सब्जेक्ट हो गया और फ्यूचर का मतलब विल या सेल, फ्यूचर का मतलब विल या सेल। अब देखिए अदर वर्ड होगा ही होगा। और क्या कहता है, विल सेल कहता है हम वर्ब 3, और देखिए परफेक्ट क्या कहता है कि वर्ब 3 चाहिए, कॉन्टिन्यूअस को वर्ब 4 और इसको वर्ब 3 चाहिए, तो बी को याद करेंगे। तो बी का तीसरा रूप क्या होता है, बीन होता है। लेकिन यहाँ इसका परफेक्ट को तो देखिए हैव हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगी, बीन हो जाएगी। क्योंकि हम पिछला वीडियो में आपको चूँकि समझा चुके हैं, तो आई होप ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं हमको पड़ेगी। क्यों भाई कि देखिए परफेक्ट मतलब वर्ब 3 लिख दिया और इसका मतलब वर्ब 4 लिख दिया। आई वर्ब 3 कहता है कि हमको हैज या हैव चाहिए, तो इसको हैज या हैव हम दे दिए और ये भी खुश हो गया। और हमको जहाँ तक लगता है ये परफेक्ट में जो भी हो फ्यूचर में ध्यान में नहीं आ रही है, लेकिन देखिए फ्रेंड फिर से समझिए, अगर मान लीजिए कि गलत उसमें बताए होंगे तो देखिए सब्जेक्ट प्लस है या विल, ये बीन किसके लिए हो गया, तो बीन हो गया इसके भर 3 के लिए, कंटिन्यूअस के लिए भर 4 और सेल विल कहता है कि आपको भर 1 चाहिए तो भर 1 दे दिए, अदर वर्ड हो गया। और इसमें क्या होता है, सीन्स की जगह यहाँ पर फ्रॉम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, फ्रॉम या फॉर, और प्लस उसके बाद टाइम, क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। ये आपका पॉजिटिव के लिए था, किसके लिए था, पॉजिटिव के लिए। अब कहिए कि तो पॉजिटिव बता दिए, तो निगेटिव भी आई होप समझ जाएंगे। निगेटिव में क्या होता है, सेल या विल के जस्ट बाद नोट लिख देंगे, इंट्रोगेटिव में सेल या विल के आगे उठा कर दे देंगे। तो ओवरऑल ये आपका स्ट्रक्चर था, एक 4 बना सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आई होप आप समझे होंगे, स्ट्रक्चर बनाना सीखे, रटना भूल जाइए, रटना नहीं है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। अगर हाँ फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेरा टेंस के ये तीसरा वीडियो था, अगर आप टेंस का वीडियो नहीं देखे होंगे पार्ट 1 या पार्ट 2, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और आप लिंक वहाँ से ओपन कीजिएगा और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना ना भूलें, क्योंकि देखिएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।